बच्चों इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडिंग वेव्स इन साउंड। तो बच्चों हमने स्ट्रिंग के ऊपर स्टैंडिंग वेव्स देखी थी जब हमारा रिफ्लेक्शन एक रिजिड बाउंड्री से और फ्री बाउंड्री से जब होता था तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हमें स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों साउंड में जो स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होता है वो ऑर्गन पाइप के अंदर होता है। ऑर्गन पाइप क्या होती है? ये आपकी सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है और इसके पास यानी कि लेट से हमने कोई भी यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क, जिस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इसके सामने रख देते हैं तो इसके अंदर का जो एयर कॉलम होता है, इसके अंदर जो प्रेजेंट होती है एयर, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। अब बच्चों जो दो तरह की ऑर्गन पाइप होती हैं, एक होती है ओपन ऑर्गन पाइप और एक होती है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में आपका क्या होता है कि इस दोनों तरफ से यानी कि बोथ एंड से ओपन होती है और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप आपकी वन एंड से ओपन होती है और दूसरे एंड से क्लोज्ड होती है। तो आप याद रखेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज क्लोज फ्रॉम वन एंड ओनली। तो बच्चों जब यहां पर हम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को यहां रखेंगे, इसके अंदर का एयर कॉलम भी वाइब्रेट होगा। तो यहां पर जो ओपन एंड है, ये प्रेशर के लिए जो हमारी प्रेशर वेव थी दैट इज पी नॉट साइन या कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसके लिए यहां पर ये एज ए फ्री एंड बिहेव करेगा। ये एज ए किस बिहेव करेगा? जैसे स्ट्रिंग के अंदर फ्री एंड बिहेव कर रहा था, तो यहां पर भी फ्री एंड बिहेव करेगा। तो ये फ्री एंड बिहेव करेगा, बट आप यहां पर देखेंगे कि इसके बाद ओपन टू एटमॉस्फेयर है, फ्री एंड की तरह बिहेव करता है, बट यहां पर आपका क्या बनता है? यहां पर आपकी नोड बनती है और यहां पर भी आपकी नोड बनती है। तो प्रेशर की यहां पर नोड बनती है और प्रेशर की यहां पर नोड बनती है। तो प्रेशर की नोड बनती है और एंटी नोड, क्योंकि यहां पर आपका प्रेशर मिनिमम होगा, प्रेशर मिनिमम होगा और ये भी कैसा होगा? यहां पर भी प्रेशर मिनिमम होगा। प्रेशर मिनिमम होगा तो यहां पर आपकी नोड फॉर्मेशन होगी और यहां पर भी आपकी नोड फॉर्मेशन होगी। तो आप यहां देखेंगे प्रेशर वेव के लिए ये कैसा बनेगा? नोड फॉर्मेशन होगी, नोड फॉर्मेशन होगी। तो अगर आपकी ये लेंथ ऑफ ट्यूब एल आपको गिवन है, एल आपको गिवन है, तो आप देखेंगे कि एक नोड और दूसरी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है लेमडा बाई टू। तो आपकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो लेमडा बाई टू इक्वल्स टू एल हो जाएगी और यहां से वेवलेंथ की वैल्यू आपकी 2L हो जाएगी। तो ये हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया है ये प्रेशर एम्पलीट्यूड यानी कि प्रेशर वेव के लिए ड्रॉ किया है। अगर वहीं आप यहां पर देखें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए देखें, तो यहां पर एयर मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और यहां पर भी मैक्सिमम होगा। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड के लिए जो नोड होती है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के लिए ये एंटी नोड होगी और ये नोड फॉर्मेशन होगी और ये एंटी नोड होगी। तो ईदर वे में देखेंगे तो ये आपका लैम्डा बाई फोर और ये आपका लैम्डा बाई फोर। तो अगेन आपको ये पूरी डिस्टेंस लैम्डा बाई टू के लिए मिलेगी। अब बच्चों ये केस किस में होगा? ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए होगा। तो हम एफ नॉट को लिख सकते हैं दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर डिवाइड बाई लैम्डा। सो यहां पर लैम्डा आपका क्या है? दैट इज v बाई टू एल। तो आपकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? v बाई टू एल होगी। तो अगेन आपका जो लैम्डा होगा हम बोल सकते हैं n टाइम्स लैम्डा बाई टू। अगर नेक्स्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में जाएंगे तो आपका यहां पर क्या होगा? यहां पर नोड फॉर्मेशन होगा, यहां पर नोड फॉर्मेशन होगा। तो अगेन आपका इस तरह से कुछ आ सकता है, यानी कि ये कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगा। तो ये लैम्डा बाई टू और ये भी लैम्डा बाई टू। तो आपकी टोटल जो लेंथ है वो क्या होगी? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू होगा, क्योंकि आपके पास जो कंस्ट्रेंट है वो ये है कि ये भी नोड बनना चाहिए और ये भी नोड बनना चाहिए। तो अगेन आपकी जब फ्रिक्वेंसी आएगी ये कुछ इस तरह से आएगी, यानी कि ये नोड है और ये नोड है। तो आप यहां पर देखेंगे ये एंटी नोड बनेगा और फिर ये नोड बनेगा, इस तरह से वाइब्रेट होगी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। तो अगेन आपकी जो टोटल लेंथ है दैट इज टू टाइम्स लैम्डा बाई टू। तो यहां पर ये एल हो जाएगा और यहां पर आप लैम्डा को निकालेंगे यानी कि वेव लेंथ की वैल्यू 2L बाई एन हो जाएगी। ओके।
और किसी भी फ्रिक्वेंसी के लिए हम v बाई लेमडा, और लेमडा की वैल्यू आप n ओवर 2l इंटू वी, ये हो जाएगी। तो n इक्वस टू 1 के लिए एफ नॉट यानी कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आएगी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आएगी। और n इक्वस टू 2 के लिए आपका आएगा 2v/2l, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 2f0। और दिस विल बी योर सेकेंड हार्मोनिक, इसको आप सेकेंड हार्मोनिक बोल सकते हो और फर्स्ट ओवरटोन भी बोल सकते हो, इट इज फर्स्ट ओवरटोन। तो आप देखेंगे एन एफ नॉट इज nth हार्मोनिक और n-1th ओवरटोन हो जाएगी। नेक्स्ट होता है हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पर एक आपका एंड ओपन होता है, दूसरा क्लोज होता है। तो प्रेशर, अगर प्रेशर एम्पलीट्यूड के बाद बात करें तो प्रेशर यहाँ पर मिनिमम होता है और यहाँ पर मैक्सिमम होता है। जो क्लोज्ड एंड होगा वहां पर प्रेशर मैक्सिमम होगा और ये आपका एंटी नोड बनेगा, ये ऑलवेज आपका नोड बनेगा। वहीं अगर आप डिस्प्लेसमेंट के लिए देखें तो यहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा और यहां पर मिनिमम होगा। ये आपका, ये डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए है, डिस्प्लेसमेंट वेव एस से रिप्रेजेंट किया था। और ये जो हमने बनाया है दिस वन इज प्रेशर वेव, ये प्रेशर वेव के लिए है। तो यहां पर हमने देखा कि जो टोटल लेंथ है वो टोटल लेंथ होगा डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड। तो एंटी नोड और नोड के बीच में जो डिस्टेंस आता है वो होता है आपका λ/4। तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी। तो यहां पर आप लिख सकते हो λ/4 इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ पाइप, और वेव लेंथ की वैल्यू आपकी 4l के बराबर हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, क्योंकि यहां पर ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेव लेंथ रहेगी, तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी जिसको हम v/λ और इसको v/4l लिख सकते हैं। तो ये बच्चों ये हो जाएगी आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि अगर आपको नेक्स्ट ओवरटोन में जाना है या नेक्स्ट हार्मोनिक में जाना है, तो इनिशियली हमने देखा कि ये नोड बनी, दूसरी एंटी नोड बनी। अब नेक्स्ट हार्मोनिक में क्या हो सकता है कि ये नोड बने, एक और नोड बने और ये एंटी नोड बने। यानी कि आपका फिक्स है कि एक एंड आपका, ये एंड आपका नोड होना चाहिए और जो क्लोज्ड एंड है वो एंटी नोड होना चाहिए। अब नेक्स्ट ओवरटोन में आप देखेंगे दिस इज λ/2, यानी कि ये आपका नोड फॉर्मेशन हुआ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस λ/2 होगा, नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस λ/4। तो हम पूरा टोटल लेंथ ऑफ ट्यूब हम बोल सकते हैं λ/2 प्लस λ/4 विच इज इक्वल्स टू 3λ/4। तो यहां से आप वेवलेंथ की वैल्यू 4l/3 निकाल सकते हैं और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आपकी आएगी दैट इज v बाई वेवलेंथ और ये आ जाएगी 3v/4l। तो इस तरह से आप देखोगे दिस इज इक्वल्स टू 3f0, यानी कि ये आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, इसको हम फर्स्ट ओवरटोन। तो यानी कि आप ये देखोगे कि आपके पास मिनिमम, यानी कि ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2n-1 इंटू λ/4, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4 इक्वल्स टू लेंथ। इस तरह से आएगा किसी भी ओवरटोन में अगर जाएगा। तो ये लिखने के बाद हम लिख सकते हैं कि लेमडा की वैल्यू आपके पास 4l/2n-1 होगी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू v/λ विच इज इक्वल्स टू 2n-1 l ओवर, सॉरी, v/4l ये होगी। यानी कि n की वैल्यू अगर आप n की वैल्यू 1 रखें तो f की वैल्यू f0 आएगी, n की वैल्यू अगर आप 2 रखें तो f की वैल्यू आपके पास
3f0 आएगी, और n की वैल्यू अगर आप 3 रखें, f इक्वल्स टू आपका 5f0 होगा, और इसको फिफ्थ हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। तो ये आपकी थर्ड हार्मोनिक हुई थी, थर्ड हार्मोनिक, और दैट इज फर्स्ट ओवरटोन। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अब इस n के लिए, यानी कि n इक्वल्स टू 2 के लिए आपका फर्स्ट ओवरटोन आ रहा है, और n इक्वल्स टू 3 के लिए सेकेंड ओवरटोन आ रहा है। तो अगर हम बोलेंगे कि 2n माइनस 1 हार्मोनिक आपका n प्लस n इक्वल्स टू 2 के लिए आपका फर्स्ट ओवरटोन है, तो n माइनस 1th ओवरटोन हो जाएगा। यानी कि अगर आपको हार्मोनिक पता है कि ये हार्मोनिक है, तो उसकी ओवरटोन भी आप निकाल सकते हो। यानी कि अगर 2n माइनस हार्मोन 2n वनथ 2n माइनस वनथ 2n माइनस वनथ हार्मोनिक होगा, तो वो कौन सा n माइनस वनथ ओवरटोन होगा। इस तरह आप इसके लिए निकाल सकते हैं, दैट इज फॉर द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो बेसिकली जो साउंड वेव में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जनरली ऑर्गन पाइप के ऊपर पूछा जाता है, और इसमें दो तरह की वेरिएशन होती है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की और ओपन ऑर्गन पाइप की। बच्चों नेक्स्ट है हमारा रेजोनेंट ट्यूब एक्सपेरिमेंट। रेजोनेंट ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक आपका सिलेंड्रिकल कॉलम होता है जिसके अंदर वाटर फिल होता है, और इससे एक रबर ट्यूब कनेक्टेड होती है। रबर ट्यूब में इसको आप अपर लेवल और डाउन लेवल करके आप इस कॉलम के अंदर वाटर का लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वाटर का लेवल इतना है, और इसके ऊपर आप यहाँ पर इसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ट्यूनिंग फॉर्क को ऑसिलेट कराएं या वाइब्रेट कराएं, तो यहाँ पर जो एयर कॉलम होगा, यानी कि जो वाटर लेवल के ऊपर जो एयर कॉलम होगा, वो इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लग जाए। और बच्चों यहाँ पर रिफ्लेक्शन के थ्रू, यानी कि ये रिजिड बाउंड्री की तरह बिहेव करेगा, प्रेशर का यहाँ पर एंटी नोड बनेगा और यहाँ पर नोड बनेगा। तो अगर हमें यहाँ पर रेजोनेंस, यानी कि जब यहाँ पर आप इस वाटर लेवल को अप या डाउन करके करते हैं, और जब हमें साउंड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा आती है, तब क्या होता है, तब यहाँ पर स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होता है। तो लेट से ये हमारा पहला लेवल है, यानी कि सपोज करो L1 लेंथ पर हमें सबसे पहली बार अगर रेजोनेंस सुनाई देता है, यानी कि साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देती है, तो यहां पर क्या होगा कि L1 इस पॉइंट पर आपका नोड होगा और इस पॉइंट पर आपका एंटी नोड होगा। तो L1 की वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए, L1 मस्ट बी इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4। और इसके बाद आप इस लेवल को फर्दर लो करेंगे, तो यहाँ पर वाटर लेवल फर्दर डाउन जाएगा। तो इसके नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट लेंथ पर अगर आपको यहाँ पर L2 लेंथ पर आपको रेजोनेंस सुनाई देता है, यानी कि इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, तो L2 विल बी करस्पॉन्ड टू 3 लैम्डा बाई 4, क्योंकि रेजोनेंस की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी, थर्ड हार्मोनिक होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक टर्म होता है एंड करेक्शन, क्योंकि यहां पर जो नोड बन रहा होता है बच्चों, जो हमारा ओपन एंड होता है, वहां पर जो नोड बनता है, नोड एग्जैक्टली इस पॉइंट पर ना बन के थोड़ा सा ऊपर बनता है, इसको एंड करेक्शन बोलते हैं। और ये एंड की वैल्यू कितनी होती है, दिस वैल्यू, इसको हम बोल सकते हैं लेट से स्मॉल एल प्राइम। और इस एल प्राइम की वैल्यू डिपेंड करती है आपके डायमीटर ऑफ द ट्यूब, और ये होता है 0.3 डी। और डी क्या होता है, डी इज द डायमीटर। यहां पर एल प्राइम को हम बोलते हैं एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्यों बोलते हैं, यहां पर जिस नोड को हमने कंसीडर किया है कि ये ओपन एंड पे बनेगी, बट एक्चुअली ये ओपन एंड पर ना बन के थोड़ा सा और ऊपर लेवल पे बनती है, और ये ऊपर लेवल का डिस्टेंस डायमीटर पर डिपेंड करता है। तो ये एंड करेक्शन की वैल्यू L prime will be 0.3 into D, and where D is the
डायमीटर ऑफ ट्यूब, इस तरह से होगा। तो बच्चों डायमीटर ऑफ ट्यूब, ये एंड करेक्शन की वजह से आप ये फर्स्ट टाइम में आपकी इसकी आपको L1 पता है तो यहाँ पर वेवलेंथ नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि एंड करेक्शन की वजह से इसकी एंटीनोड डिफरेंट है। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि L1 में अगर हम L प्राइम और प्लस कर दें तो आपको ये λ/4 मिलेगा, और L2 के अंदर भी हम L प्राइम प्लस कर दें तो आपको ये 3λ/4। बट दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो, यानी कि L प्राइम प्लस L2 माइनस L प्राइम प्लस L1, तो आपके पास जो आ जाएगा दैट इज L2 माइनस L1 की वैल्यू आ जाएगी, एंड विच विल बी इक्वल्स टू 3λ/4 माइनस λ/4। तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? λ/2 के। λ/2 के आएगी, दोनों का डिफरेंस, यानी कि आप दोनों डिस्टेंसेस, दोनों लेंथ मेजर कर लेंगे ट्यूब की, जहां पर आपको फर्स्ट रेजोनेंस और सेकंड रेजोनेंस ऑब्जर्व हुआ है। तो यहां से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, वेवलेंथ विल बी ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1। अब इसको बच्चों दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब इसको कैसे परफॉर्म करते हैं? देखो, हमें ट्यूनिंग फॉर्क की, क्योंकि बिकॉज वी नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हमें पता होती है, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पता है, और इस मेथड से आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी के लिए हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं F इक्वल्स टू V बाई लेमडा। लेमडा की वैल्यू होगी दैट इज 2 टाइम्स L2 माइनस L1, ये हो जाएगी। तो यहां से स्पीड ऑफ साउंड अगर आप निकालना चाहें, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ दैट इज 2 टाइम्स L2 माइनस L1, जो लेंथ डिफरेंस आएगा से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह आप वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर निकाल सकते हैं। ऑर्गन पाइप और रेजोनेंस ट्यूब पर कुछ सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। सॉल्व एग्जांपल में हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंसीडर किए हैं, तो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f in air. The tube is dipped in vertically in water so that half of it is in water. The fundamental frequency of air column is now. तो बच्चों आपने इस क्वेश्चन को देखा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो पहले आपको एयर कॉलम दे रखा है जिसकी लेंथ है a, ओपन एट बोथ एंड, तो इसकी लेंथ हो गई L। तो अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं F, और विच विल बी V बाई, अब ओपन है तो ये 2L लिख सकते हैं। देन अब ट्यूब को आपने यहां पर वाटर में डिप कर दिया, वाटर में डिप कर दिया, हाफ इसकी लेंथ वाटर में, रिमेनिंग लेंथ विल बी L/2। अब ये क्लोज एंड की तरह बिहेव करेगा, और यहां पर क्या बनेगा? यहां पर नोड बनेगा, यहां पर एंटी नोड बनेगा। तो अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी F प्राइम, और उसको हम लिख सकते हैं दैट इज V बाई 4, क्योंकि क्लोज एंड के लिए हमारा कुछ ऐसे V बाई 4L प्राइम। अब यहां पर आप देखेंगे अगर दोनों डिवाइड करें F ओवर F प्राइम, तो यहां पर आपको F अपॉन F प्राइम आ जाएगा, यानी कि 4L प्राइम ओवर 2L। ये वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी। L प्राइम की वैल्यू बच्चों L/2 होगी, और आप देखेंगे 4 टाइम्स L/2 इक्वल्स टू 2L, और ये रेशियो आ जाएगा 1, यानी कि F इक्वल्स टू F प्राइम। दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर होंगी, तो जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी और अभी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ट्यूब ए हैज बोथ एंड्स ओपन while tube B has one end closed. Otherwise they are identical. The ratio of fundamental frequency of A and B. तो हम एफ ए की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बच्चों कैसे निकाल सकते हैं? दैट इज V बाई, क्योंकि ओपन है इसको 2L लिख सकते हैं,
एफ बी को हम v बाई 4l लिख सकते हैं। अब एक एंड को आपने क्लोज कर दिया, तो यहां पर क्या करेंगे, एफ ए ओवर एफ बी आप रेशियो लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा दैट इज 4l बाई 2l विच इज इक्वल टू 2। तो यानी कि ये जो रेशियो होगा एफ ए बाई एफ बी का रेशियो विच विल बी इक्वल टू 2:1। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑसिलेशन ऑफ एयर कॉलम इन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ऑफ द लेंथ आपको दी हुई है 85 सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसीज लाई बिलो 1250 हर्ट्ज। ओके, द वेलोसिटी इज गिवन एज 340 मीटर पर सेकेंड। अब कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी यहां पर लाई करती है? ओके, तो हम यहां पर बोल सकते हैं f इक्वल्स टू, यानी कि ये एक एंड से क्लोज है, सो इसको हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं v बाई, और जो भी लेंथ होगा दैट इज 4l, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे 2n प्लस 1, वेलोसिटी आपको दे रखी है 340 मीटर पर सेकेंड, लेंथ की वैल्यू आपको दे रखी है 85 सेंटीमीटर, तो इसको 0.85 मीटर्स में लिख सकते हैं। अब यहां से कैलकुलेट करोगे तो 2n प्लस 1 और यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज 340 डिवाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 3.4, सो यू विल गेट 2n प्लस 1 इंटू 100। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है 2n प्लस 1 इंटू 100, क्योंकि एक एंड से क्लोज है तो ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएंगे, तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आएंगी वो आपकी आ जाएगी 100, 300 ऐसे करके। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू 100 मस्ट बी लेस देन 1250। अब बच्चों ये 100 का ऑड मल्टीपल है, सो इससे नियरेस्ट वैल्यू आपकी जो आएगी वो आएगी 1100। 1100 मस्ट बी इक्वल टू, इसके बाद नेक्स्ट आएगी वो 1300 आएगी, 1300 इससे बड़ी हो जाएगी तो हम 1100 कंसीडर करें। अगर इसको आप 1100 कंसीडर करते हैं तो आप देखते हो 2n प्लस 1, तो n कहां से स्टार्ट होगा, n इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा, 2n प्लस 1 इक्वल्स टू 1100 और n की वैल्यू कहां तक जाएगी आपकी 5 तक जाएगी, यानी कि n इक्वल्स टू 0 से 5, तो यहां पर कितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होंगी, ये 6 हो जाएंगी। 0 से 5 में आपकी 6 नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी, यानी कि 100, 200, 300, 500, 700, 900 एंड 1100। तो आंसर आ जाएगा आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर दिया हुआ है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लेंथ 20 सेंटीमीटर। ओके, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो हम इसको f इक्वल्स टू v बाई 4l फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू द सेकेंड ओवरटोन ऑफ ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड। जब ओपन होती है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको f1 लिख सकते हैं, f2 लिख सकते हैं, v बाई 2l, ये फंडामेंटल होती है। अब बच्चों इसमें पूछा गया सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन अगर यहां पर फर्स्ट ओवरटोन की बात करेंगे तो 2 आ जाएगा और सेकंड ओवरटोन की बात करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू 3। अब ये दोनों f1 इक्वल्स टू f2 है, तो हम बोल सकते हैं v बाई 4l, इसको l प्राइम कर देते हैं, विच इज इक्वल्स टू 3 बाई 2 v बाई l प्राइम, ये हो जाएगा। l प्राइम की यहां पर अगर वैल्यू निकालें तो यू विल गेट l प्राइम इक्वल्स टू 3 बाई 2 इंटू 4 और l की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी, आप इसको यहां करेंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी 120 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ कॉलम कितना होगा, 120 सेंटीमीटर होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर दिया हुआ है, टू नियरेस्ट हार्मोनिक of a tube closed at one end and open at another end is 220 and
260 हर्ट्ज। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम? तो बच्चों यहां पर देखो, जो एक एंड से क्लोज होती है तो वहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ नॉट, 3 F0, 5 F0, इस तरह से फ्रीक्वेंसी है। और दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2F0। तो आप बोल सकते हो 2F0 इक्वल्स टू 260 माइनस 220 हर्ट्ज इक्वल्स टू, और ये वैल्यू आ जाएगी 40 हर्ट्ज के बराबर। तो एफ नॉट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 हर्ट्ज। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अनदर एंड resonating with tuning fork when smallest length of column is 50। यानी कि एक ट्यूनिंग फॉक के साथ स्मॉलेस्ट लेंथ 50 है, दिस विल बी अप्रॉक्स लैम्डा बाई 4 जब क्लोज्ड होती है। द नेक्स्ट लार्जर फ्रीक्वेंसी, तो नेक्स्ट लार्जर फ्रीक्वेंसी बच्चों जब लेंथ इस तरह से होगी, ये नोड बनेगा, ये एंटी नोड बनेगा, उसके बाद बच्चों यहां पर कैसे बनेगा, ये नोड बनेगा, फिर एंटी नोड बनेगा, फिर इस तरह से आपका बनेगा। तो ये लेंथ 3 लैम्डा बाई 4 हो जाएगी, यानी कि लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू एल। तो 3 लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू 3L के हो जाएगा। तो यहाँ पर L की वैल्यू आपको 50 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 3L की वैल्यू आपके पास 150 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर दिया हुआ है, fundamental frequency in an open organ pipe is equals to the third harmonic of a closed organ pipe if the length of closed organ pipe is 20 centimeter, the length of open organ pipe आपको निकालनी है। बच्चों सबसे पहले यहां पर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लिख सकते हैं दैट इज V बाई 2L इक्वल्स टू द थर्ड हार्मोनिक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है F प्राइम इक्वल्स टू V बाई 4L। ओके, इसको L प्राइम लिख देते हैं। इसका थर्ड 3F प्राइम इक्वल्स टू थर्ड हार्मोनिक V बाई 4L प्राइम, ये दी हुई। अब ये थर्ड हार्मोनिक और ये इसकी फंडामेंटल, ये ओपन के लिए हो गई और ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए हो गई, ये दोनों इक्वल है। तो हमें ये इक्वेट करनी है, यानी कि V बाई 2L इक्वल्स टू 3 बाई 4L प्राइम इंटू V। तो यहां पर आपको देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की वैल्यू दे रखी है, यानी कि L प्राइम की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो आप L की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज L 2L इक्वल्स टू 4L प्राइम बाई 3। तो यहां से आपके L की वैल्यू 2L प्राइम बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 40/3। तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 13.33 आएगी सेंटीमीटर्स में। तो ये आपको यहां पर नियरेस्ट आंसर जो होगा ये 13.2 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां पर बच्चों, अ ट्यूनिंग फॉर्क used to produce a resonance in glass tube, the length of air column in this tube can be adjusted by variable piston। यानी कि यहां पर आपको एक ग्लास ट्यूब दी हुई है और इसकी लेंथ आप वेरिएबल पिस्टन से यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज योर पिस्टन, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एट रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, टू सक्सेसिव रेजोनेंस प्रोड्यूस एट 20 सेंटीमीटर एंड 73 सेंटीमीटर। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉग इज 320, फ्रीक्वेंसी इज 320 दी हुई है और L1 L2 की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू आपको 73 सेंटीमीटर, ये गिवन है। वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालनी है एट। तो बच्चों यहां पर आप देखोगे
कि ये क्लोज एंड की तरह बिहेव करेगा, ये ओपन एंड की तरह बिहेव करेगा, ये आपका एंटी नोड होगा, ये नोड होगा। तो हम यहां पर L1 को बोल सकते हैं लैम्डा बाई 4 और L2 को बोल सकते हैं 3 लैम्डा बाई 4 सक्सेसिव में, और दोनों, या फिर ये n होगा, ये n+1 होगा, तो L2 माइनस L1 अगर सक्सेसिव लेंथ्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लैम्डा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी, और ये विच विल बी इक्वल्स टू 73 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 53 सेंटीमीटर। लैम्डा की वैल्यू आपके पास 106 सेंटीमीटर यानी कि 10.6 1.06 मीटर आ जाएगी। और यहां से आप वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो? वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा एफ विच इज इक्वल्स टू लैम्डा यानी कि 1.06 मीटर इंटू 320 हर्ट्ज। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी 339 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि बी 339 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा है? While measuring the speed of sound by performing a resonance column experiment, student gets the first resonant condition at column length 18 centimeter during the winter. Repeating the same experiment during the summer, she measures the column length to be x centimeter for the second resonance. तो बच्चों यहां पर रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट में जो ट्यूब होती है वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करती है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करती है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं V/4। अब V को आप लिख सकते हैं, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था कि टेम्परेचर का फंक्शन होता है गामा RT/m, यानी कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, और टेम्परेचर को हम केल्विन में लेते हैं। अब यहां पर जो हमारा फ्रीक्वेंसी हो सकती है उसको प्रोपोर्शनल हम बोल सकते हैं, यानी कि √T/4L। ओके, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब विंटर्स में करेंगे, विंटर्स में हम बोल सकते हैं दिस फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम विच इज प्रोपोर्शनल टू √T', और यहां पर लेंथ 4L आएगी। लेकिन आप ये देखो, ये सेकेंड रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। सेकेंड रेजोनेंस पर यहां पर सेकेंड रेजोनेंस यानी कि फर्स्ट ओवरटोन होगी, फर्स्ट ओवरटोन, और फर्स्ट ओवरटोन मींस थर्ड हार्मोनिक होती है। थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक होगी तो ये वैल्यू होगी। तो हम बोल सकते हैं यानी कि √T/4L equals to √T' equals to, this is 4L prime, 3/4L', ये हम लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे दैट इज T' इज ग्रेटर देन T, क्योंकि ये समर की कंडीशन है, ये विंटर, दिस इज इन विंटर एंड दिस इज समर। सो T' इज ग्रेटर देन T, तो यहां से आप बोल सकते हो दैट इज L' over 3L equals to √T' over √T। इसको आप ग्रेटर देन 1 बोल सकते हैं। ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा तो आपके पास L' की वैल्यू 3L से बड़ी होगी। L की वैल्यू आपको 18 सेंटीमीटर दे रखी है, तो L' की वैल्यू ग्रेटर देन 54 सेंटीमीटर हो जाएगी। और L' क्या है? आपका X है, X मस्ट बी ग्रेटर देन 54 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन था, ये बी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको ध्यान से करेंगे। हमने किस तरह से इसको किया है, यानी कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दोनों टाइम सेम होंगी क्योंकि सेम ही एक्सपेरिमेंट है, और यहाँ पर ये थर्ड हार्मोनिक यानी कि सेकेंड, फर्स्ट ओवरटोन होगा, सेकेंड रेजोनेंस इसको बोला हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिया है कि T' इज ग्रेटर देन T, तो ये रेशियो 1 से बड़ा होगा, तो L' विल बी ग्रेटर देन 3L which will be greater than 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या बोलता है?
A tuning fork with frequency 800 Hz produce a resonance of resonance column tube with upper end open, lower end closed by water surface. The successive resonance are observed at 9.75, 3.31.25, 50, 2.75. The speed of sound. यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी बच्चों गिवन है. फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 800 हर्ट्ज और आपको L3, L2 एंड L1 लेट से दे सकते हैं. L3 माइनस L2 की जो वैल्यू होगी वो लैम्डा बाई 2 की वैल्यू होगी और विच विल बी इक्वल्स टू 52.75 माइनस 31.25. इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 21.50. L2 माइनस L1 करेंगे which is also equals to lambda by 2 which will be 31.25 minus 9.75 which also be 21.50. तो दोनों ही एक्सपेरिमेंट से आपको लैम्डा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी. लैम्डा की वैल्यू आप निकाल सकते हो 2 टाइम्स 21.50 दैट इज 43 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 0.43 मीटर. अब आप स्पीड ऑफ साउंड सिंपली निकाल सकते हो लैम्डा एफ. इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.43 इंटू 800 से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 43 इंटू 8 और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा 344 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ साउंड इस तरह से आप मेजर कर सकते हो. दिस विल बी इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो वेलोसिटी ऑफ साउंड मिलेगी वो मिलेगी 344 मीटर पर सेकेंड और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर दे रखा है एंड करेक्शन ऑफ ए रेजोनेंस कॉलम इज 1 सेंटीमीटर if the shortest length of resonating tuning fork is 10 centimeter the next resonating length will be. तो बच्चों एंड करेक्शन आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है तो यहां पर हम लैम्डा बाई 4 की वैल्यू L1 प्लस L एंड करेक्शन लिख सकते हैं दैट इज 10 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू दिस इज लैम्डा बाई 4. ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4. लैम्डा बाई 4 की वैल्यू आपके पास 11 सेंटीमीटर आ जाएगी. आप इसको ऐसे देखेंगे. नेक्स्ट रेजोनेंस में अगर हम बात करें नेक्स्ट रेजोनेंस बच्चों कब होगा जब आपकी फर्स्ट ओवरटोन और यहां पर थर्ड हार्मोनिक होगा. थर्ड हार्मोनिक में बच्चों आपकी जो लेंथ होगी L विल बी 3 टाइम्स लैम्डा बाई 4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 33 सेंटीमीटर. तो बच्चों यहां पर सिर्फ L नहीं होगा और इसको L को हम लिख सकते हैं L2 लेंथ ऑफ कॉलम प्लस एंड करेक्शन इक्वल्स टू 33 सेंटीमीटर. अब ये बच्चों एंड करेक्शन विल रिमेन सेम. एंड करेक्शन कितना होगा 1 सेंटीमीटर तो L2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 32 सेंटीमीटर इस तरह से. और आप यहां पर आंसर देखेंगे आपका आंसर होगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एयर कॉलम इन पाइप whose close end will be in resonance with vibrating tuning fork 264 हर्ट्ज. 264 हर्ट्ज का आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 264. ओके. इफ द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन सेंटीमीटर लेंथ पूछा हुआ है. स्पीड आपको दी हुई है. स्पीड इज 33 मीटर पर सेकेंड. तो आप यहां पर देखेंगे आप लैम्डा एफ इक्वल्स टू वी ये निकालेंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू v बाई एफ ये आ जाएगी. तो लैम्डा बाई 4 की वैल्यू क्योंकि लेंथ किसके बराबर होती है लैम्डा बाई 4 के बराबर होती है तो ये आ जाएगी v बाई 4 एफ
V की वैल्यू आपकी 330 मीटर पर सेकेंड है 4, और F की वैल्यू आपके पास 264 हर्ट्ज। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 31 पॉइंट, दिस विल गिव यू, यानी कि ये आपका मीटर्स में आएगा, दिस विल गिव यू 0.3125 मीटर्स, विच विल इक्वल्स टू 31.25 सेंटीमीटर। यानी कि लैम्डा बाई 4 की वैल्यू आपके पास 31.25 सेंटीमीटर आएगी। तो यहां पर लेंथ ऑफ कॉलम क्या होगा, इसके मल्टीपल होनी चाहिए, यानी कि ऑड मल्टीपल होनी चाहिए, यानी कि इट शुड बी इट शुड बी लैम्डा बाई 4 और 3 लैम्डा बाई 4 और 5 लैम्डा बाई 4। तो यहां पर 31.725 आपको आंसर नहीं दे रखा। 3 लैम्डा बाई 4 की वैल्यू करेंगे, 3 लैम्डा बाई 4 will be 93.75 सेंटीमीटर। देन 5 लैम्डा बाई 4 आएगा, तो 3 लैम्डा बाई 4 आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज द लेंथ एट विच दिस कंडीशन कैन रेजोनेट, यानी कि ये अगर लेंथ ऑफ कॉलम होगा तो ट्यूनिंग फॉर्क इसमें रेजोनेट हो सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर दे रखा है, or closed organ pipe has fundamental frequency of 1.5 kilohertz. The number of overtones that can distinctly heard by a person with this organ pipe will be, number of overtones पूछा हुआ है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ। तो बच्चों यहां पर क्या होता है कि जब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में होता है तो फ्रीक्वेंसी 2n+1 इंटू एफ नॉट, अगर हम ऐसे लिखें तो यहां पर n इक्वल्स टू 0 करस्पॉन्ड टू एफ नॉट, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए होती है, और n इक्वल्स टू 1 के लिए आपकी फर्स्ट ओवरटोन आएगी, यानी कि n यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट्स द ओवरटोन्स। तो यहां पर आपको दिया हुआ है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो हम बोल सकते हैं 20 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 2n+1, और ये किलो हर्ट्ज है, यानी कि 1 पॉइंट इंटू 10⁻³। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20/1.5 विच इज इक्वल्स टू 40/3 इज इक्वल्स टू 2n+1, और ये वैल्यू हो जाएगी यानी कि 13.33। तो 2n+1 की जो नियरेस्ट वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है आपकी 13। यहां पर n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6, तो 6 ओवरटोन यहां पर हमें सुनाई देंगी, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि आंसर हो जाएगा